क्या दिल्ली के मंदिर, क्या शमशान, क्या डीटीसी का बस अड्डा। वक्फ की नजर दिल्ली की हर उस चीज पर है जो प्राचीन है। वक्फ बोर्ड के 156 स्मारकों पर दावों की जद में कुतुब मीनार परिसर में मौजूद अशोक स्तंभ भी है, जो भारत में इस्लाम के आने से पहले से मौजूद है। दिल्ली के कई मंदिरों, सड़कों और सरकारी इमारतों को अपना बताने के लिए जमीनखोर वक्फ बोर्ड ने अब भोपाल के एएसआई दफ्तर पर अपना दावा ठोक दिया है। इन सभी दावों से सरकारी अधिकारी भी दंग हो गए हैं और ये वाकई सोचने वाली बात है कि अब दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एएसआई पर बड़ा आरोप लगा दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। वक्फ की जमीनखोर साजिश में पर्दा, वक्फ के जद में अशोक स्तंभ भी, वक्फ बोर्ड के मंसूबों का पर्दाफाश। मंदिर और सरकारी संपत्तियों के बाद वक्फ बोर्ड का दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 156 स्मारकों पर दावा सामने आया है। वक्फ के दावे में विश्व धरोहर हुमायूं का मकबरा परिसर और कुतुब मीनार परिसर भी शामिल है। एक मीडिया संस्थान के मुताबिक वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में वक्फ ने न सिर्फ इन 156 स्मारकों पर दावा दिया है, बल्कि इन पर एएसआई का अतिक्रमण भी बताया है। वक्फ के दावे की जद में कुतुब मीनार परिसर और मौजूद अशोक स्तंभ भी शामिल है, जो भारत में इस्लाम के आगमन से पहले से मौजूद है। 156 संपत्तियों पर गैर कानूनी कब्जे का दावा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड बता रहा है कि एएसआई ने दिल्ली में उसकी 156 संपत्तियों पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। इस लिस्ट में एएसआई द्वारा संरक्षित कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिसमें 90 नंबर पर विश्व धरोहर हुमायूं के मकबरे का भी जिक्र है, जिसे वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा है। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसे 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया था और अभी इसका मुद्दा अदालत में चल रहा है, उसके पूरे परिसर को भी वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा है, जिसकी आंच में 4वीं शताब्दी का चंद्रगुप्त द्वितीय का प्राचीन लोहा स्तंभ भी आ रहा है, जो भारत में इस्लाम के आगमन से भी पुराना है। हर प्राचीन चीज पर वक्फ बोर्ड की नजर। क्या दिल्ली के मंदिर, क्या शमशान, क्या डीटीसी का बस अड्डा। वक्फ की नजर दिल्ली की हर उस चीज पर है जो प्राचीन है। उदाहरण के तौर पर कुतुब मीनार परिसर, यहाँ बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया था और ये मामला अदालत में अभी भी जारी है। दरों दीवारों पर हिंदू मंदिर के चिन्ह है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये तो उसकी संपत्ति है और एएसआई ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन बात सिर्फ 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनी मस्जिद की ही नहीं। वक्फ के दावे की जद में ये 1600 साल पुराना राजा विक्रमादित्य का लोह स्तंभ भी है, क्योंकि वक्फ का दावा कुव्वतुल इस्लाम के पूरे परिसर पर है। एएसआई पर कब्जा करने का आरोप। न बादशाह हुमायूं और न ही दारा शिकोह ने सोचा होगा कि उनकी मौत के कई सालों के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड उनके मकबरे पर अपना दावा ठोक देगा। लेकिन जिस हुमायूं के मकबरे नाम के स्मारक में हुमायूं दारा शिकोह दफन है, जिसका एएसआई संरक्षण कर रहा है, जो विश्व धरोहर है, वो वक्फ के मुताबिक उसका है और एएसआई का कब्जा है। यहीं खत्म नहीं होता वक्फ का दावा। लेकिन वक्फ का पेट सिर्फ एक स्थान से कहां भरेगा, तो उसने परिसर में मौजूद अन्य स्मारकों को भी अपनी संपत्ति घोषित किया हुआ है। वक्फ के इन स्मारकों पर दावे के आधारों पर कई जगह वक्फ बोर्ड ने लिखा है कि उसे किसी संपत्ति का वक्फ खुद इस्लामिक आक्रांता ऐबक ने किया, तो किसी में वक्फ का दावा है कि उसके नाम संपत्ति लोधी ने वक्फ की थी। लेकिन एएसआई के अधिकारियों की माने तो वक्फ ने आज तक एएसआई के सामने सिर्फ दावे ही किए हैं, कभी किसी शासक द्वारा संपत्ति वक्फ करने का साक्ष्य नहीं दिया है, क्योंकि साक्ष्य दिखाने के लिए साक्ष्य होना भी तो चाहिए ना। अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि क्यों हो रही वक्फ के दावे पर शंका। वक्फ के दावों में शंका इसलिए भी हो रही है क्योंकि इतिहास के मुताबिक भारत में संपत्ति वक्फ करने की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक के समय 14वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन वक्फ बोर्ड तो दावों में उससे पहले के समय का जिक्र कर रहा है, जिसका प्रमाण उसने आज तक किसी एजेंसी को नहीं दिया है। हाँ, वंस इन अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ का दावा जरूर किया है। वक्फ का पेट सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। अब आपको बता देते हैं कि
फिर बेपर्दा हुआ जमीनखोर वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि जिसमें वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा कर देता है, उसके पास कोई प्रमाण भी नहीं होता और ना वो दिखाता है। बस ये वक्फ का मतलब यही होता है कि ना खाता ना बही, जो वक्फ बोले वही सही। इनके फरमान खंगालेंगे तो वक्फ की जमीनखोर साजिश बेपर्दा हो जाएगी। वक्फ के फरमानों की सूची अब नई मनमानी की गवाही है। दिल्ली के ठिकानों पर वक्फ ने दावा ठोका, एएसआई के दफ्तर को अपना बताने लगे, मुजफ्फरनगर में गांव के इकलौते तालाब पर नजर गड़ा दी है और इसके बाद अब भोपाल में सरकारी इमारत पर जता दिया दावा। भोपाल में तो सरकारी जमीन ही बेच दी, सड़कें, इमारतें, जमीन जिस पर नजर टिकी वही इनकी हो गई। लगता है वक्फ संशोधन बिल का प्रस्ताव आते ही वक्फ बोर्ड तिलमिला उठा है या बौखला गया है। वो ना सिर्फ मुसलमानों को लामबंद करने में लगा हुआ है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा संपत्तियों पर दावा करके मामले को कानूनी पचड़े में घसीटने का भी पूरा पैतरा आजमा रहा है। ताजा मामला दिल्ली के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई का है, जिसके दफ्तर पर ही वक्फ ने अपनी नजरें गड़ा दी और दावा ठोकते हुए कहा है कि दफ्तर तो हमारी जमीन पर बना है। एएसआई के दफ्तर को वक्फ ने बताया अपना। दरअसल एएसआई ने वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा करने वाली जेपीसी को ऐसे 120 स्मारकों की लिस्ट सौंपी थी जिन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है। इनमें से कुछ को एएसआई द्वारा संरक्षित घोषित किए जाने के तकरीबन एक सदी बाद वक्फ संपत्ति घोषित किया गया। भोपाल में वक्फ बोर्ड की बखिया उधेड़ने वाली रिपोर्ट सामने आई है। वक्फ बोर्ड के लैंड जिहाद के खेल का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि विशाल सरकारी इमारत पर वक्फ बोर्ड ने अतिक्रमण करते हुए उसे अपना घोषित कर दिया है। हालांकि भोपाल तहसीलदार न्यायालय ने वक्फ की दवा निकाल दी है। अपने आदेश में कोर्ट ने यह माना कि शहर के बीचों बीच 27,000 वर्ग फीट जमीन पर वक्फ ने अतिक्रमण करके अवैध निर्माण कर लिया है। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है कीमत। जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है उसकी कीमत 30 करोड़ रुपए से ऊपर है। जब कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी जमीन जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर निर्माण किया है उसका आज के बाजार मूल्य के हिसाब से 20% ज्यादा पैसा वसूला जाए, साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को तोड़ने का खर्च भी वक्फ बोर्ड ही उठाएगा। वक्फ बोर्ड के खेल की पड़ताल जरूरी है, क्योंकि वक्फ पर एक एक कर सरकारी जमीनों को निकालने की साजिश के आरोप लग रहे हैं। अगर वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो गया तो वक्फ के गोरख धंधे का पूरा सच सामने आ जाएगा। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड इस बिल को लेकर बौखलाया हुआ है और इसके खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने की साजिशों में लग गया है। अब आपको बता देते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल पर लेटेस्ट अपडेट। वक्फ बोर्ड के नए बिल को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति को 15 सितंबर तक करीब 2.5 करोड़ ईमेल मिल चुके हैं। ये बताता है कि वक्फ बोर्ड के लिए नए बिल को लेकर चाहे आपकी प्रतिक्रिया पक्ष में हो या विपक्ष में हो, चर्चा हर कोई कर रहा है। जेपीसी की ओर से कहा गया है कि ईमेल के जरिए आए सुझावों को लेकर सदन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। आइए जानते हैं कि क्या है ये बिल और आगे आपको ईमेल भेजने का क्या फायदा होगा। क्या अर्थ है वक्फ का? वक्फ का मतलब होता है किसी भी चीज को अल्लाह के लिए दे देना जिसके बाद उस चीज पर उस इंसान और उसके परिवार का हक नहीं होता है। इस वक्त करीब 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ के नाम पर है। इसमें वो भी जमीन शामिल है जिन्होंने छोड़कर आजादी के वक्त मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे। साथ ही नवाबों और राजाओं आदि द्वारा इस्लाम के लिए जमीन को वक्फ किया गया है। इन जमीनों पर लखनऊ का ऐशबाग, ईदगाह, बड़ा इमामबाड़ा समेत कई बड़ी मस्जिदें, कब्रिस्तान आदि बने हुए हैं। मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों की कोई संतान नहीं होती वो लोग भी ज्यादातर अपनी जमीन को वक्फ के नाम पर कर जाते हैं, जिसके बाद उस जमीन पर मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान आदि बन सके और वो इंसानों के काम आ सके। आपको बता दें कि वक्फ की जमीन पर स्कूल और अस्पताल भी बना जाता है जिसमें हर कौम का इंसान अपना इलाज करा सकता है और पढ़ाई कर सकता है। यानी वक्फ की जमीन से हर इंसान को फायदा पहुंच सकता है। भारत सरकार के अनुसार देश में वक्फ की जमीन करीब 9.4 लाख एकड़ में है, जिसकी कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इसका अर्थ है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन भारत में है। भारत में रेलवे और आर्मी के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की जमीन है जिसे वक्फ बोर्ड संभालता है। और अब वक्फ की इस
जमीन खोरी को भी तगड़े तरीके से जांच करनी ही चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।